जी हां, बंगाल की तुलना आखिर सीरिया से क्यों की जा रही है? बंगाल के संदेश खाली गांव में महिलाओं पर जो अत्याचार और जुल्म की शिकायतें आई, उसके बाद महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और संदेश खाली का सच जो है वो सामने आना जरूरी है। अब जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। सच बहुत जल्दी हमारे सामने होगा, ये उम्मीद की जा सकती है क्या? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से गरमाई राजनीति अब आधार कार्ड विवाद तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले आज आप बंगाल में राजनीति के आधार को समझिए। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। एनसीडब्ल्यू चीफ, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की बात तक कह चुकी हैं। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी के संदेश खाली वाले मुद्दे के जवाब में ममता बनर्जी आधार का मुद्दा लेकर सामने आई है। ममता बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार पर काफी हमलावर हैं। ममता बनर्जी अलग आईडी कार्ड तक की बात कह चुकी हैं। शुरुआत संदेश खाली पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। संदेश खाली हिंसा में एनआईए ने शुरू की जांच, मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। एनआईए मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की तलाश में जुटी। एनआईए बाहरी तत्वों के शामिल होने की भी जांच करेगी। एनआईए तो देखिए एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले में और शेख शाहजहां को लेकर एनआईए एक्शन में नजर आ रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या इसमें बाहरी तत्व भी मिले हुए थे, ऐसा कोई एक्सटर्नल कनेक्शन भी इस पूरे मामले में था। संदेश खाली हिंसा की जांच एनआईए ने शुरू की। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है रवि, क्योंकि ये पूरा मामला जहां का है, यानी संदेश खाली वो गांव जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, ऐसे में बाहरी इन्वॉल्वमेंट भी इस मामले में हो सकती है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल, शेख शाहजहां लगातार फरार है, उस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की है और इंसाफ की उम्मीद मजबूत होती हुई नजर आ रही है। संदेश खाली के संग्राम में एनआईए की एंट्री, जी हां, एनआईए की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश बहुत जरूरी है। जो 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, जो संदेश खाली पर महिलाओं के अत्याचार के जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, वो इसी शाहजहां शेख के थे। एनआईए बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के भी इसमें सबूत मिले हैं और प्री प्लान्ड वे में सुनियोजित तरीके से माहौल को अशांत करने के लिए भेजे जाने के भी सबूत मिल रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की थी। बिल्कुल, और देखिए एनसीडब्ल्यू, एनसीएससी और दूसरी एजेंसियों की सूचना के आधार पर फैसला लिया गया। यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे के आरोपी हैं और बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चलने का आरोप भी है। राज्यपाल भी केंद्र को इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं और अब देखिए महिला आयोग की रिपोर्ट भी सामने है। ऐसे में बहुत सारे सवाल समीर उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इतने दिनों तक संदेश खाली में यह सब हो रहा था, क्या वहां की सरकार को कुछ नहीं पता था? बिल्कुल, ये बात वाकई भरोसे से परे है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सौरभ सिकदर साहब आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सौमित घोष हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की हमारी इस डिबेट में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और रवि शंकर दत्ता, हमारे वो संवाददाता जो संदेश खाली का सच लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने रख रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जितेंद्र, आपके पास आने का सबब यह है कि अब खबर यह आ रही है कि एनआईए इस मामले में एंट्री लेने जा रही है और जल्दी इस केस की एफआईआर दर्ज की जाएगी और फिर एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए कम शब्दों में कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में शेख शाहजहां की जो मुश्किलें हैं वो बेहद बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनआईए ने शेख शाहजहां के ऊपर जो आरोप लगे उनको लेकर शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है।
इसके अलावा जो उनका बांग्लादेशी कुछ संगठनों से संपर्क आरोप जो लगे थे उनको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो तमाम जितने भी एंगल हो सकते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगे, सबकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। और अब इस मामले में जो खबरें हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक एनआईए ने अपनी शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके अलावा एनआईए जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज कर शेख शाहजहां के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। साथ ही एनआईए लगातार शेख शाहजहां को ट्रैक करने की कोशिश भी कर रही है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जी, शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जी रवि, बिल्कुल बिल्कुल, और जितिन के पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सौरभ सिकदर, आपसे ही ये प्रश्न होगा। देखिए, महिला आयोग की रिपोर्ट, उसके रिकमेंडेशन, जो बयान आए हैं, क्या इस बात की संभावना है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ भी आप लोग बढ़ सकते हैं? क्या बीजेपी इसको लेकर कोई मांग रखने वाली है? क्योंकि मुद्दा ऐसा हो गया है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रपति शासन तो एक गंभीर विषय है और इसमें चर्चा करने का जरूरत है। लेकिन हम लोग जो मांग शुरू से कर रहे थे कि वहां पे ना केवल शेख शाहजहां और उसके जो झुंड है वो ना केवल वहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जमीन हड़पते हैं, बल्कि वहां पर रोहिंग्याओं को भी उसने आश्रय देकर रखा है। ये हम लोग शुरू के दिन से बोल रहे हैं और इसीलिए एनआईए का ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अनिवार्य था, बहुत जरूरी था। देखिए, जहां पे मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ा होकर बोलते हैं कि शेख शाहजहां को फ्रेम किया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, तो उसके पुलिस से तो कम कोई न्याय का हम लोग उम्मीद नहीं, मेरा नहीं सवाल रखते इसलिए था सर, जल्दी से क्विक, ताकि अब दूसरे गेस्ट पे जाएं। राज्य को केंद्र की किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं है और केंद्र को राज्य की किसी एजेंसी की जांच पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच हो भी जाए तो कौन किस पे कितना यकीन करेगा? नहीं, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर राज्य के एजेंसीज अपना भूमिका ठीक से निभाते तो आज केंद्रीय जांच की जरूरत नहीं पड़ते। कल आप लोगों ने देखा है कि संदेश खाली में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। उसका कसूर क्या था? वो जाके जो है अपना खबर दिखा रहे थे और अपना खबर दिखा रहे थे, अपना कवरेज दिखा रहे थे, सच को सामने ला रहे थे, उसको घसीट के जाके अरेस्ट कर लिया गया। ठीक बात है। ये स्थिति आखिर है क्यों? सौमित घोष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, ये स्थिति क्यों है और इतने दिनों तक जो राज्य की तमाम एजेंसियां थीं वो क्या कर रही थीं? महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, लड़कियों पर जुल्म होता रहा, लेकिन हर कोई अपनी आंखें बंद किए रहा। और ऐसा लगता है कि ये जो शेख शाहजहां नाम का शख्स है, इसे पूरा समर्थन हासिल है टीएमसी का, आपकी पार्टी का, जिसके चलते ये नौबत आई। अभी तक पकड़ा नहीं गया, फरार है। No, let it be very clear that I'm a political analyst. I'm not representative of any political party right now. Let it be very clear on this. पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जो देखता हूँ, जो राजनीतिक देख रहा हूँ, उस राजनीति से मैं ये तो क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शिबू, उत्तम जैसे जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशन आया था, शिबू के खिलाफ, उत्तम के खिलाफ, इन लोगों का अरेस्ट पश्चिम बंगाल का पुलिस ने किया है, ये क्लियर है। शेख शाहजहां के खिलाफ पहले ईडी ने उसको ढूंढने गया था संदेश खाली, उसके बाद से संदेश खाली न्यूज का चर्चा पे आया है। तो जैसे कि राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि उसको भी हम ढूंढ के निकालेंगे, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। अभी जो खबर आप दिखा रहे हैं कि एनआईए के पास जा सकता है ये मामला, तो एनआईए के पास भी जा सकता है, कोई इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनआईए के पास इसके पहले भी बहुत सारे मामले गए हैं, उसको पॉलिटिसाइज किया गया है। तो आपको ये नहीं लगता कि इस मामले में जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो नाकाम रही हैं? शेख शाहजहां के ऊपर जब ईडी का छापा पड़ता है तो ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद से ही लगातार शेख शाहजहां फरार है, उस तक कोई एजेंसी पहुंच नहीं पा रही है, या तो उसको प्रश्न देकर रखा गया है। ये भी आपका जो यहाँ पर लोकल में जिस तरह को देख सकता हो अभी स्क्रीन पे,
वो यहाँ की लोकल खबर आप पूरे देश को दिखा रहे हैं, तो उनको भी शायद पता होगा कि उत्तम शिबू जिन लोगों के खिलाफ, इन गांव की जो महिला उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए थे, उनके एलिगेशंस था उनके खिलाफ, उनको अरेस्ट किसने किया था? पश्चिम बंगाल का पुलिस ही किया था। कोई सेंट्रल एजेंसीज, कोई एनआईए, ईडी, कोई अरेस्ट नहीं किया था उसको। चलिए ठीक है, एक बार को हम ये मान लें कि रवि, वो अरेस्ट तब हुआ है जब पूरे देश में संदेश खाली को लेकर हल्ला मच गया, बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नहीं तो यही सवाल है कि गिरफ्तार बंगाल पुलिस ने किया, लेकिन ईडी के ऑफिसर पीटे जाते हैं, उन पर हमला होता है तो पुलिस नहीं आती है, विपक्ष के नेता वहां जाते हैं तब भी पुलिस उनको सिक्योर नहीं कर पाती है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि पत्रकारों को पुलिस तो खुद ही वहां से उठा रही है। यह आरोप बीजेपी के आपके प्रवक्ता ने अभी लगाया कि वहां गए पत्रकारों के साथ किस तरीके का पुलिस का व्यवहार है। तो यह भी तो देखना होगा ना कि पुलिस की मशीनरी कर क्या रही है, किस तरीके से काम कर रही है। यह सवाल इसीलिए उठ रहा है। देखिए, टीवी 9 की टीम भी संदेश खाली में है क्योंकि यह मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां की कई महिलाओं से बातचीत की हमने। महिलाओं का कहना था कि आरोपी शाहजहां शेख कहने को फरार है, लेकिन उसे कई बार इस इलाके में देखा गया है। দেখা যাচ্ছে কিন্তু যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে। टीवी 9 के कैमरे पर संदेश खाली की ये महिला क्या कह रही है, चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि शेख शाहजहां को उसने संदेश खाली में देखा है। जी हां, ठीक सुना आपने। जिस शेख शाहजहां की तलाश में एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है, उसे ढूंढ पाने में नाकाम है, जिस पर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा है, वो संदेश खाली में बैठा है। বাইকে করে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই কেউ দেখছেন, না হলে বলবে কেন? যারা কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইকে করে, হ্যাঁ বাইকে করেই আসছে, বাইকে করে, উনি তো আর হাঁটছেন না। यानी संदेश खाली का बदनाम गुर्गा कहीं फरार नहीं हुआ है, बल्कि वो यहीं छिपा बैठा है। टीवी 9 की पड़ताल के दौरान संदेश खाली की महिलाओं का यही दावा है। पूर्ण चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, यह आरोप जो लगा रहा है काफी गंभीर आरोप है। वो ये कह रहा है कि शाहजहां शेख को इलाके में अभी भी देखा जा रहा है, बाइक करके वो घूम रहे हैं। दावा है कि शेख शाहजहां की मर्जी के बगैर संदेश खाली में पत्ता तक नहीं हिलता। राशन घोटाले में जब उसकी तलाश के लिए ईडी पहुंची तो उसकी टीम पर भी हमला हो गया था। कुछ दिन पहले महिलाओं ने उसकी करतूतों की पोल खोली, जिसे टीवी 9 ने आपको पहले भी दिखाया है। আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के जुल्म की कहानी काफी लंबी है, लेकिन महिलाएं अब भी उसके खिलाफ मुंह खोलने से डर रही हैं। इस डर की एक वजह संदेश खाली में उसका देखा जाना भी हो सकता है, जिसका दावा टीवी 9 के सामने महिलाओं ने किया। रविशंकर दत्ता, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रविशंकर, दो छोटे छोटे मेरे सवाल हैं, चूंकि आप लगातार वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि संदेश खाली की रिपोर्टिंग करना कितना आसान या कितना कठिन है, क्योंकि अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया है कि पत्रकारों को रोका जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, पुलिस उनको वहां से उठा रही। तो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है? और दूसरा ये कि पुलिस की तारीफ हम सुन रहे थे अभी हमारे एक पैनलिस्ट से, पुलिस क्या शेख शाहजहां को वाकई में पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही है? यह आपको नजर आ रहा है, धरपकड़, छापेमारी, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चल रहा है, या फिर हम ये सिर्फ बयानों में सुन रहे हैं? देखिए, पहला सवाल का उत्तर मैं बाद में देता हूं, क्योंकि हम लोगों को रिपोर्टिंग मुश्किल सिचुएशन में करना यही हमारा पेशा है। दूसरा उत्तर दे देता हूं, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस जरूर यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कब, जब पूरा देश में, जैसे समीर कह रहा था, पूरा देश में हल्ला मचा हुआ है, जहां 5 साल 7 साल बीत चुका है, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार यहाँ पे हल्ला मचा रहे थे, तब पुलिस क्या कर रही थी? जो लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे थे उनको ही गिरफ्तार कर रहे थे। सवाल यह है, जो लोग को गिरफ्तार कर रहे थे वो तृणमूल का कर्मी है। कल में जो टोटो लेके घूम रहा था, जो कि संदेश खाली के आइलैंड में कोई गाड़ी नहीं चलता, टोटो लेके घूम रहा है, तृणमूल कर्मी है। वो अपना चादर मुंह से हटा के बह रहा है, भाई मैं तृणमूल कर्मी हूँ, मेरा जमीन शिबू हाजरा ने हड़प लिया और उसको फिशरी में तब्दील कर लिया। अब उसका बाबा माँ को मारा गया जब उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वो फ्री का सर्विस टोटो में नहीं देता था, उसका खाना पीना 5 दिन के लिए बंद कर दिया था। तब पुलिस क्या कर रही थी? कंप्लेन कब लिया जा रहा है? जब केंद्र राज्य सरकार ने यहाँ पे कैंप लगाई है। और अब आते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग की बात। रिपोर्टिंग की बात मैं वही कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग के साथ हम बात कर रहे हैं वो अपना मुंह ढक के बात कर रहे हैं। कल एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, हम लोग भी टारगेट में हैं। अब किस दिन हम लोगों को उठा लेगा ये नहीं पता।
लेकिन बात यह है अभी यहाँ पे 144 हट गया है, 2 दिन बाद यहाँ पे क्या होगा कोई नहीं कह सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है जब पूरा यहाँ पे घटना हो रहा था, 1-2 दिन का घटना नहीं है, शाहजहां शेख यहाँ का बेताज बच्चा 15 सालों से बैठे हुए हैं, तब पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि पुलिस को बिल्कुल सही बात है रवि, बिल्कुल सही बात है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, शेख शाहजहां का इस पूरे इलाके में सालों से सिक्का चल रहा था, उसके गुर्गों ने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी और उसके बावजूद भी प्रशासन चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी ममता सरकार पर संकट ला सकती है। एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कल रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा किया था और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। और देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की मांग पर कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील दयानंद सिंह ने संवाददाता पीयूष पांडे से बात किया, ये सुनते हैं क्या प्रावधान है संविधान। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या एनसीडब्ल्यू सिफारिश कर सकती है राष्ट्रपति शासन लगाने की सीधे तौर पर राष्ट्रपति से? देखिए, एनसीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट दे सकती है ऑन कि यहाँ पे महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है और जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से नहीं चल रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है जी। अब जहाँ तक राष्ट्रपति शासन लगाने या ना लगाने की बात है, वो गवर्नर के विवेक पे है कि वो रिपोर्ट आगे भेजें ना भेजें। लेकिन जो आर्टिकल 356 है जिससे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज भी लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति से सीधे मिल भी सकती हैं एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन और उन्हें सीधे भी रिपोर्ट सौंप सकती हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अगर राष्ट्रपति के पास मटेरियल है, वो मटेरियल या तो एनसीडब्ल्यू दे, एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनसीडब्ल्यू दे या कोई और भी दे। देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पुरजोर तरीके से अब उठती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, एक तो सीपीएम की जो नेता है वृंदा करात, वो भी संदेश खाली के लिए रवाना हो रही हैं और दूसरी तरफ अब डिमांड होने लगी है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं कि राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है। एनसीडब्ल्यू कह रहा है, इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग ने भी ये रिकमेंडेशन की है। आपको लगता है क्या ऐसे हालात हैं? नहीं, देखिए, हालात तो खराब हैं। अधीर रंजन चौधरी जी भी धरने पे बैठे थे और लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया बड़ा। उसके बाद बहुत से लोकल लीडर्स ने जाने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज भी किया। तो ये सारी बहुत से पकड़े भी गए। कल एक नेशनल चैनल के पत्रकार को पकड़ा। लोकल जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ भी बहुत सी कार्रवाइयां ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो कंडीशन जो है वो खराब है और तृणमूल कांग्रेस इज समहाउ नॉट एबल टू मैनेज। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इनको अगर बीजेपी पे ट्रस्ट नहीं है या बाकी विपक्षी पार्टियों पे ट्रस्ट नहीं है, कम से कम मीडिया को ट्रांसपेरेंटली इनको आने देना चाहिए था और मीडिया अपनी रिपोर्ट को दायर करता, उसके हिसाब से डिबेट्स होती, डिस्कशंस होती, उसके हिसाब से केसेस होते और आगे बातें बढ़ती। और इनको कम से कम शाहजहां शेख को के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेकर के एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए था। और विवेक जी, सबसे बड़ी बात कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब संदेश खाली पहुंची तो वहां की महिलाएं तो साफ तौर पर कह रही हैं कि शेख शाहजहां को इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, हंगामे के सामने आने के बाद भी संदेश खाली में देखा गया है, यानी वो खुलेआम घूम रहा है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, ये एक पॉलिटिकल बैटल वहां पे चलने लग गया है। ये एक इशू को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ड्रैग कर रही है। हाँ। एक प्रेस्टीज इशू बना रही है अननेसेसरी तरीके से। एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको लॉ एंड ऑर्डर बना करके इनको उसको सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए कि बीजेपी इज ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई, आपके चैनल पे मैंने बोला था, तो इनके सारे प्रवक्ता कहते थे हिंदू महिलाएं हैं और जो अक्यूज्ड है वो एक मुसलमान आदमी है, तो हिंदू महिलाएं तो हिंदू शब्द पे स्ट्रेस कर रहे थे। आज इनके प्रवक्ता कह रहे हैं सब रोहिंग्यास को भी बिठाया जा रहा है। तो कम से कम मेरी यह अपील है भारतीय जनता पार्टी से कि आप इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान का कलर मत दीजिए। एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। और आप ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है भाजपा देश में कि देखिए साहब, ये हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं और ये मुस्लिम जो मेल्स हैं क्या कर रहे हैं, ये नैरेटिव गलत है। इस नैरेटिव पे भी अंकुश लगना चाहिए। 65,000 से ज्यादा केसेस
उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा 1 साल का क्राइम अगेंस्ट नहीं, वुमेन ठीक है। लगा रहा हूं, तो उसके खिलाफ भी फिर आप लाइए ना। इस पे सौमित घोष से ही सवाल लेते हैं। सौमित घोष, मशीनरी फेल हो गई है किसी भी स्थिति को सही तरीके से हैंडल करने के लिए, यही आरोप लग रहा है। यानी मीडिया फ्री होकर वहां काम नहीं कर पा रही है, पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, केंद्रीय एजेंसी के लोग सुरक्षित नहीं है, वहां जाते हैं कार्रवाई करने तो उन पर हमले हो जाते हैं, और स्टेट को सेंटर पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा किसी भी जांच, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये आरोप लग रहे हैं। ओके, बहुत सारे आरोप है, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा। बहुत समय से सुन रहा था, तो एनसीडब्ल्यू का जो रिपोर्ट आया है, एनसीडब्ल्यू के रेखा जी का काल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मैं देख रहा था। तो ये अफसोस की बात है कि रेखा जी को बंगाल में आने की समय मिलता है लेकिन मणिपुर में नहीं, या देश की बहुत सारे ऐसी जगह पे जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है वहां पर रेखा जी नहीं जाती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी बात तो ये है, जो राष्ट्रपति शासन की वो बात कर रहे हैं, उसके बस बाजू में ही हमारी आदरणीय राज्यपाल जी बैठे थे। अब डायरेक्टली राज्यपाल को ही कह सकते थे कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जारी कर दीजिए, 356 जारी कर दीजिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही खराब है तो ये राज्यपाल सोचेंगे ना, हमारी आदरणीय राज्यपाल है बैठे हैं तो उनको बोलेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने राज्यपाल ने जो बयानबाजी की, बयान दिए हैं, टिप्पणी किया है कि ऐसे हालत नहीं है। हम देखेंगे बाद में इसको बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, आई एम कोटिंग ऑनरेबल गवर्नर that he said, I will talk with my constitutional colleague, that is the CM. ये काल राज्यपाल का बयान था। रेखा जी ने यहाँ पर आके बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके बाजू में बैठे थे हमारी आदरणीय राज्यपाल जी। ठीक है, तो राज्यपाल जी के साथ जल्दी से इस पर एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, इसलिए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आरोप आप पर भी लग रहे हैं। देखिए, लेफ्टो का एक आदत होता है सच को झूठ में मोड़ देने के लिए, और इसीलिए बंगाल में ये लोग शून्य हो गए हैं। ये जो हिंदू महिलाओं का अत्याचार का बात हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा बात नहीं है, ये महिलाओं ने बयान दिया है, मीडिया के सामने बयान दिया है। ये रिकॉर्ड है। यार बीच में क्यों बोल रहे हो? आपके टाइम पे नहीं बोला था मैंने, आप बता देना आपके बारे में। बोलिए, तो बोलिए सिकदर साहब। हम जो पीड़ित है, हम उसके बयान को आगे लेके जा रहे हैं कि ये उनका बयान है। आप हमें तो वहां जाने दिया नहीं गया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस तो यही तो सवाल है ना, मतलब अगर गुंडे हैं तो गुंडों का धर्म क्यों बताया जा रहा है? हम गुंडे हैं तो गुंडे हैं, लेकिन जो सच है, जो वहां के पीड़ित बोल रहा है कि चुन चुन के हिंदू महिला को ही बुलाया जा रहा था, तो हम वो सच क्यों ना सामने लाए? ठीक है, आप कह रहे हैं पीड़ितों के बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। बहरहाल इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। आज से आधार शिकायत पोर्टल ने काम करना शुरू किया है। बंगाल के लोगों को एक क्लिक में मिलेगा कार्ड। ममता बनर्जी ने लॉन्च किया आधार शिकायत पोर्टल। तो देखिए, आधार कार्ड का मुद्दा भी बंगाल के अंदर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। আজকে এই ধরনের জিনিস কেন করছেন এই নোংরামিটা? Why they are playing this dirty game? I am asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. The beneficiary's right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. কারণ যাদের যাদের নাম কাটা হচ্ছে তাদের আমরা একটা আলাদা কার্ড দেব, যাতে তারা কোনো বেনিফিট থেকে বঞ্চিত না হয়। হ্যাঁ, প্রবলেম হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের থ্রুতে হয়তো তাদের টাকাটা দেবে না। কোথাও একটা আমরা ভিডিও ক্যাম্প বসিয়ে ক্যাম্পে করে দিয়ে দেবো, তার পুরো রেকর্ডিং থাকবে, ভিডিও থাকবে, কিন্তু বেনিফিট তারা পাবেই। কোনো গরিব মানুষকে আমি না খেয়ে মরতে দেবো না। আমরা একটা পোর্টাল তৈরি করেছি, আধার গ্রিভেন্স पोर्टल। और हमारे साथ इस वक्त देखिए पीयूष पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके। पीयूष, स्टेट वर्सेस सेंटर ये पूरा मैटर होता जा रहा है, क्या प्रोविजन है एनसीडब्ल्यू की तरफ से? जो भी बातें कही गई हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर, प्रोविजन क्या है, संविधान क्या कहता है? देखिए रवि, जो भारत सरकार है
उसका जो पूरा जिम्मा है वो राष्ट्रपति पर होता है, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब किसी स्टेट में जो संवैधानिक मशीनरी है वो काम ठीक से नहीं करती है, तो 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल या फिर किसी अन्य की सिफारिश या रिपोर्ट के बेसिस पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से ये निर्णय ले सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए या नहीं। यह भी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि वो इस मामले पर केंद्र सरकार से सिफारिश ले या राय ले, और या फिर राज्यपाल से सिफारिश ले या फिर राय ले, और या फिर किसी अन्य जैसे कि NCW की सिफारिश पर ही वो आगे कदम बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर के NCW का जो एक्ट है उसमें NCW के पास ये पावर दी हुई है सेक्शन 10E में कि वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति से इस मामले में सिफारिश कर सकती हैं, और राष्ट्रपति इस मामले में केंद्र सरकार से राय लेकर के या फिर राज्यपाल से राय लेकर के आगे कदम बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली के लिए रवाना हो गए। पीड़ितों से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष बीजेपी विधायकों के साथ जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल की तुलना इस बीच सीरिया से कर दी है। बंगाल सरकार अदालत की भी नहीं सुनती, ये आरोप लगाया है पॉल ने। मेरा पास जो जानकारी है, पहले तो एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे सुबह फोन किया और बताया आप 11 बजे के बाद जाइए। उसका बाद में तो मेरा शेड्यूल तो मैं 9:30 PM के अंदर कोर्ट के ऑर्डर में देख लीजिए। मुझे रूट लाइन और जानकारी देना चाहिए था, मैं पहले 5 बजे दे दिया, उसका बाद रिवाइज 9 PM दे दिया। उसमें ये लोग ये जा सकता है, इसका भी स्कोप है। ये लोग फाइल करेगा 11 बजे डिवीजन बेंच में मेंशन करने वाला है। ये अदालत का परमिशन लेके आज हम लोग जा रहे, यही सोचते हैं कि जा सकेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का सरकार किसी को नहीं मानते हैं। सबके ऊपर है हमारे ममता बनर्जी, तो जा पाएंगे कि नहीं ये तो भगवान ही बोल सकते हैं। सारे भारत में जो संविधान है, पश्चिम बंगाल में वो संविधान नहीं है। सारे भारत में नियम सबके लिए एक है। हमारे इधर TMC के लिए एक नियम है, बाकी के लिए और एक नियम है। सीरिया में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से, और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। और CPM नेता वृंदा करात भी संदेशखाली जा रही है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। संदेशखाली के पीड़ितों से मिलेंगी वृंदा करात। राष्ट्रपति शासन की मांग पर वृंदा करात ने कहा, राष्ट्रपति शासन मतलब BJP RSS का शासन, ये कहना है वृंदा करात। और विवेक जी के पास चलेंगे। विवेक जी, वृंदा करात जा रही हैं, सरकार के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन को लेकर अभी भी लेफ्ट का स्टैंड डिफर नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? अगर स्टेट मशीनरी कोलैप्स करती नजर आ रही है तो राष्ट्रपति शासन क्या विकल्प नहीं है आपकी दृष्टि में? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रपति शासन की बात हो जाती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यू हो जाता है, और भारत का एक इतिहास रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा, देखिए, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें और उसके अंदर जो हमारी राइट्स हैं, वो भी कुछ ड्यूटीज हैं, वो कुछ स्टेट को बांटी जाती हैं, कुछ केंद्र को बांटी जाती हैं। पैसे का बंटवारा भी उसी हिसाब से होता है, उस हिसाब से गवर्नेंस इस देश में चलती है। लेकिन अगर, और ये बहुत से कॉमन केसेस होती हैं जब स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की होती है और केंद्र में एक अलग सरकार बैठी होती है, और वैमनस्य कहीं ना कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा का ये नतीजा है आपके हिसाब से। सिकदर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से एक कमेंट आपसे मैं चाहता हूं। राष्ट्रपति शासन की डिमांड पर लेफ्ट पार्टियों का ये रिएक्शन कि BJP और RSS का शासन राष्ट्रपति शासन का मतलब, कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोग चाहते हैं शेख शाहजहां अरेस्ट हो कि नहीं हो? शेख शाहजहां ने माता बहनों के ऊपर अत्याचार किया कि नहीं किया?
65,000 केसेस हैं महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश के एक साल में। इस मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक है, ये लेफ्टों का धांधलाबाजी बंगाल में नहीं चलेगा, आपको कोई सीरियस नहीं लेता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।